पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर। आल्टर्न एनर्जी ALTN। पिछले साल हमने रमज़ान में इसकी असेसमेंट नहीं की थी क्योंकि इसके बारे में हमने वर्किंग की थी, वो कुछ अरसे के बाद की थी, लेकिन हमने इसको बाद में डिविडेंड सीरीज की प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया था। तो पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तब इसकी प्राइस थी 17 रुपये 30 पैसे। तब से अब तक 9.5 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं। एक्स प्राइस बनी 7 रुपये 90 पैसे। अभी की प्राइस है तकरीबन 23 रुपए। 15 रुपए का प्रॉफिट, और देखें तकरीबन 200% प्रॉफिट हो गया है। देखें, दो ऐसे शेयर्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपको किसी भी ब्रोकर या किसी भी यूट्यूब एनालिस्ट ने बताया हो। एक आल्टन एनर्जी और एक दूसरा हम जब आगे आएगा तो बताएंगे। उसके बारे में शायद फिर भी किसी ने बात की हो, लेकिन इसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, और अगर किसी ने की भी होगी तो टेक्निकल के हवाले से की होगी। लेकिन बात सिर्फ यही है, क्योंकि सबका फोकस टेक्निकल्स होता है, फंडामेंटल्स ना किसी को समझ आते हैं ना किसी को आते हैं, ना ब्रोकर्स को समझ आते हैं ना दूसरे एनालिस्ट को समझ आते हैं, और वो इसको समझ ही नहीं पाए। और अगर आपने इसकी वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप अभी भी जाके देख सकते हैं, सीखने के लिए कि वो एनालिसिस क्या था, किस बेसिस पे किया और क्या उससे अचीव हुआ। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगले सेक्शन में चलते हैं। अब इसकी देखें, इसकी अर्निंग इतनी नहीं होती क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, अगर आप जानते हैं, अगर आपने वीडियो देखी हुई है, वरना वो वीडियो देख लें, कि ये अपनी सब्सिडरी की इनकम की बेस पे चलता है। कभी 0 आ रही है, कभी 18 आ रही है, पिछले 2 क्वार्टर्स में भी ज्यादा आ गई। तो जब भी इसकी सब्सिडरी इसको डिविडेंड देती है, वो भी पावर का काम करती है, रूस पाकिस्तान, तो ये आगे से डिविडेंड दे देते हैं और इनकी अर्निंग भी होती है। तो इसकी असेसमेंट के लिए हम इनके कंसोलिडेटेड EPS का रिव्यू करेंगे। अब अगर इनके कंसोलिडेटेड देखें तो इनकी सब्सिडरी की अर्निंग 20, 21, 22 में तो ज्यादा नहीं रही, लेकिन 23 में काफी अच्छी आई, और 24 के 2 क्वार्टर में भी मुनासिब चल रही है। फिर 22 में जो इन्होंने 18 रुपए का डिविडेंड दिया, वो तब दिया जब हुकूमत ने कोई पुराने पैसे क्लियर किए। असल में इनकी अपनी इनसे बिजली ली नहीं जा रही और इनकी अर्निंग आती नहीं है जब तक डिविडेंड ना मिले, तो लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में। लोग यही समझते हैं कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा। अब इनका एग्रीमेंट तो 2031 तक है, लेकिन वो कैपेसिटी वाला खत्म हो गया हुआ है, टेक एंड पे है। यानी अगर उनसे बिजली ली तो हुकूमत पैसे देगी, वरना नहीं। लेकिन इनकी जो सब्सिडरी है रूस पाकिस्तान, उसका एग्रीमेंट भी 31 तक है, और वो कैपेसिटी एग्रीमेंट है, टेक और पे वाला। यानी कि अगर बिजली ना भी ली फिर भी उनको कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी। इस साल के 6 महीने में उनसे बिजली कोई नहीं ली गई, और तकरीबन ये जो 4 रुपए की EPS नजर आ रही है, ये सारी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि आने वाले 6-7 सालों में रूस पाकिस्तान से बिजली लें या ना लें, 5-6 रुपए की उनकी सालाना अर्निंग होती रहेगी। 5-6 रुपए का डिविडेंड वो ALTN को देते रहेंगे, और ALTN 5-6 रुपए का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते रहेंगे। अब ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, कभी हुकूमत उनसे बिजली भी ले सकती है, लेकिन हमारा यही अंदाजा है। तो ऑलरेडी पिछले 6 महीने में 9.5 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगले 12 महीने में कितना डिविडेंड देंगे। लेकिन अगर हुकूमत पिछली पेमेंट्स क्लियर करती रही तो ये उन कंपनियों में से एक कंपनी है जो मैक्सिमम डिविडेंड दे देंगे। तो अभी यही अंदाजा करते हैं कि अगले 12 महीनों में 9.5 रुपए का डिविडेंड देंगे, और अगर सच में दिया तो इस रेट पे यील्ड बनेगी 41%। अब आपने शायद गौर किया हो कि इसको पिछले 2 दिनों से अपर लॉक लग रहा है, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने नोटिस दिया कि ये इंटरिम डिविडेंड देने का इरादा रखते हैं। कुछ दिनों में इनकी मीटिंग आएगी, और तब से इसको 2 अपर कैप्स लगे हैं, और एक अपर कैप और लग सकता है। हमें लगता है वहां जाके फिर वो कैप खुल जाएगा, फिर लोग रिजल्ट का इंतजार करेंगे, और जिन्होंने नीचे खरीदा होगा हो सकता है वो बेच के निकल भी जाएं शॉर्ट टर्म के लिए। और हमें नहीं पता कि रिसेंटली हुकूमत ने इनकी कितनी पेमेंट क्लियर की है, क्योंकि कुछ पुराने भी रिसीवेबल्स रहते हैं। तफसील के लिए आप पावर सेक्टर वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पावर सेक्टर के रिसीवेबल्स का जिक्र किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। लेकिन हमें लगता है कि अब जो डिविडेंड देंगे वो 2.5 रुपए से 5 रुपए की रेंज में होगा, तो वक्त बताएगा कितना होगा। लेकिन बस आपको समझने की जरूरत है कि बज़ाहिर इतनी कम अर्निंग के बावजूद ये इतना ज्यादा डिविडेंड कैसे दे देते हैं, और आगे अर्निंग किस तरह की हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वो समझने की जरूरत है।
इनकी इंडिविजुअल बुक वैल्यू कोई खास नहीं है 11 रुपए, लेकिन अगेन वही बात है कि ये अपनी सब्सिडरी पे रिलाई करते हैं, तो इनकी सब्सिडरी या इनकी कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू देखनी चाहिए जो है 44 रुपए। इसका मतलब है अगर आज ये कंपनी बंद हो जाती है तो 44 रुपए तक ये अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये शेयर इस रेट पे सस्ता है लॉन्ग टर्म के व्यू पॉइंट के हिसाब से। लेकिन इसमें आमतौर पे मूव तभी बनती है जब ये डिविडेंड देने का इरादा करें, वरना काफी ये रुका रुका रहता है। तो आप सोच समझ के अगर आपको सही लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। वैसे तो वही बात है कि हमने इतने छोटे रेट पे बताया था, लेकिन आज के रेट पे भी ये इतना बुरा नहीं है लॉन्ग टर्म के हवाले से। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो, यानी कि अगर आप इस रेट पे खरीद लें और किसी वजह से नीचे भी आ जाता है तो फिर भी लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान नहीं देगा। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।